गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेशनल इनकम का दूसरा क्लास है और नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके 3 बेसिक फार्मूले हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखें समझेंगे तो नेशनल इनकम निकालना और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू। और स्टूडेंट्स मैं ये बता दूं कि ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले और एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप देखिए। ग्रॉस वैल्यू किसी भी गुड्स और सर्विस या एसेट्स का ग्रॉस वैल्यू उसका परचेजिंग वैल्यू होता है। जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसका जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है जिस फर्म द्वारा जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका परचेजिंग वैल्यू फिक्स होता है और वो गुड्स और सर्विस का वो प्राइस होता है। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया, एक पेन का है, ग्रॉस वैल्यू 10 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें, नेट वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू एनआई में निकालने के लिए आता है, तो नेट वैल्यू क्या होता है? नेट वैल्यू ही एक्चुअल वैल्यू होता है। और किसी भी गुड्स का अगर हम निकालें एक्चुअल वैल्यू, वो किसी भी गुड्स के यूज़ करने से उसके वैल्यू में डिक्रीज़ होता है। इसको कह सकते हैं डिक्रीज़ इन एन एसेट वैल्यू। उसके ड्यू टू वियर एंड टियर कंडीशन भी हो सकता है, उसके कारण उसके वैल्यू में गिरावट होती है। सपोज दैट अगर हम आज 10 रुपये का पेन खरीदे हैं, 1 साल बाद क्या उसका वैल्यू 10 रुपये रहेगा? नहीं, उसमें डिप्रिशिएशन होगा, उसके वैल्यू में डिप्रिशिएशन होगा, उसके वैल्यू में डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो उसका नेट वैल्यू क्या होगा? 10 - 2 = 8 रुपीज़। वो 2 रुपीज़ है जो डिप्रिशिएशन वैल्यू है। बेसिक फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेक्स्ट है फार्मूला है ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। किसी भी गुड्स और सर्विस का ग्रॉस वैल्यू अगर दिया है, अगर नेट वैल्यू उसका निकालना है तो पहले मैंने बताया कि उसमें डिप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो उसका नेट वैल्यू निकल जाएगा। इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे। अगर नेट वैल्यू दिया हुआ है, नेट वैल्यू दिया हुआ, अगर उसे ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो उसमें हम क्या कर देंगे? प्लस डिप्रिशिएशन कर देंगे तो उसका ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर पूरा वैल्यू अगर हम बात करें 100 रुपीज़ है, ग्रॉस वैल्यू उसका है, तो अगर डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, मान लो डिप्रिशिएशन 20 रुपये दिया हुआ है, 100 रुपीज़ का वो है तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। अगर नेट वैल्यू 80 रुपीज़ है, अगर उसे ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो उसमें डिप्रिशिएशन प्लस कर देंगे तो उसका ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे डिप्रिशिएशन के डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में डिप्रिशिएशन के अलग नाम से भी क्वेश्चन में दे सकता है पॉइंट्स, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रिशिएशन को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी दे सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर भी दे सकता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर भी दे सकता है। यहाँ पे नीचे नोट के रूप में इसका डिप्रिशिएशन का डिफिनेशन दिया हुआ है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट डिक्रीज ओवर टाइम। देखिए मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर पेन 10 रुपीज़ खरीद रहे हैं तो 1 साल बाद क्या उसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा? नहीं, उसके वैल्यू में डिक्रीज़ होगा ड्यू टू यूज़ वियर एंड टियर कंडीशन। इन शॉर्ट कहा जाए कि डिक्रीज इन एन एसेट वैल्यू। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो
इसके लिए आपको पहले जानना होगा एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी मतलब होता है नेट इन डायरेक्ट टैक्स। जो सरकार को हम टैक्स देते हैं, जो भी फर्म्स, फैक्ट्रीज, कंपनीज वगैरह सरकार को कारपोरेशन टैक्स देती हैं मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज पे, वो सरकार को जाता है। तो जब फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस निकालना होगा तो उसमें एनआईटी प्लस कर देंगे। और अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट मुझे निकालना होगा, हम लोग को निकालना होगा, तो उसमें माइनस एनआईटी कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट को पहले समझिए। फैक्टर कॉस्ट क्या है? कोई फर्म द्वारा जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग 1 ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, उसका टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, वो गुड्स का उस फर्म द्वारा प्राइस फिक्स किया जाता है। लेकिन वही अगर मार्केट में प्रोडक्ट आता है, सपोज दैट पेन का अगर प्राइस 10 रुपीज़ है, मार्केट से हम उस पेन को ख़रीदते हैं तो वो 12 रुपीज़ का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 रुपीज़ एनआईटी ऐड हो गया। नीचे दूसरे स्लाइड में अगर आप यहाँ देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो रियल में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस कमोडिटी का होता है वो होता है, एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया है, 8 रुपीज़ है। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस होता है सेल्स प्राइस, जो जहाँ से हम रिटेलर से जो हम सामान खरीदते हैं, जो रियली मेरे अपने पॉकेट से जो पैसा खर्च होता है, तो जो पॉकेट से हम पैसा देते हैं उसमें हमारा गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है जो हम पे करते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं। इस बात को समझना होगा स्टूडेंट्स। नीचे फार्मूला दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। तो फैक्टर कॉस्ट निकालते वक्त हमको मार्केट प्राइस में एनआईटी जोड़ना होगा, तब हमारा निकलेगा फैक्टर कॉस्ट। यहाँ देखे होंगे एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब हम एनआईटी निकालेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में से जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं, आप देखते होंगे कि गैस सिलेंडर्स वगैरह पे सरकार सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जो अगर दिया है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारा एनआईटी निकल जाएगा। या फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट में यहाँ दिया हुआ है कि मार्केट फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको वो करना है, निकालना है मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एनआईटी। और दूसरा स्लाइड इसके बाद है, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ स्लाइड कहाँ चला जा रहा है, इसमें कुछ सेटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ फ्लो चार्ट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ जो नहीं दिख रहा है ये है आपका फैक्टर कॉस्ट और इधर है ये मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो ये इधर चला गया है, तो मार्केट प्राइस, हाँ अब दिख रहा है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालते वक्त यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस एनआईटी किए हैं, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस यहाँ से निकालना है तो यहाँ पे प्लस हो गया एनआईटी, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे हो गया माइनस एनआईटी। अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनएफआईए को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड।
नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड निकालने के लिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, यहाँ देखा होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जो इंडियंस द्वारा जो बाहर में काम करते हैं, जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इनकम इंडिया को प्राप्त होता है, वो उसमें से जो फॉरेनर्स इंडिया में जो कमा रहे हैं, इनकी इनकम को बाहर भेजना पड़ता है, उसमें अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारा NFIA निकल जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग रिसीट्स भी बोलते हैं, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं। तो रिसीट्स में से माइनस पेमेंट कर देंगे तो हमारा NFIA निकल जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में प्लस NFIA कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, और नेशनल इनकम में माइनस NFIA कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। या देखे होंगे NFIA को भी डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन में दे सकता है। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है जो काम करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, इस नाम से भी दे सकता है। इनकम फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स को हम लोग सेविंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये NFIA के रूप में ये सब चीज़ें दे सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल निकालते वक्त या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त NFIA का बहुत बड़ा रोल होता है। तो NFIA को समझना ज़रूरी है। तो ये आज का वीडियो रहा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको किस तरह की कोई डाउट हो या कहीं से कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है, NIE का तीसरा वीडियो और नेक्स्ट कल आएगा। तब तक इसको पढ़िए, समझिए। किस तरह का कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप निसंदेह मेरे ईमेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए और मुझसे बात करिए अगर कहीं कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच।